एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राजदरबार में बैठे थे। तभी एक बटोही हाथ में पान पत्ते और रहस्यमयी धूप से भरी एक पोटली लेकर आया। उसका चेहरा सौम्य था, पर आंखों में गहरी चालाकी झलकती थी। बटोही ने एक कहानी सुनाई। राजन, पाताल लोक में एक ऐसा फूल खिलता है जो केवल आधी रात को ही अपनी सुंदरता दिखाता है। कहते हैं, जो उस फूल को पा लेता है उसे अगम्य ज्ञान और शक्ति मिलती है। बटोही मुस्कुराया और बोला, राजन, यह फूल किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता, लेकिन जो इसे ढूंढता है वह अपने हर प्रश्न का उत्तर पा सकता है। विक्रमादित्य का मन इस रहस्यमयी यात्रा के प्रति लालायित हो उठा। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे इस फूल की खोज में पाताल लोक की यात्रा करेंगे। विक्रमादित्य ने अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। पाताल लोक का मार्ग सहज नहीं था। कई आश्चर्यजनक और विचित्र घटनाएं उनके मार्ग में आईं। कभी पानी से भरे तालाब में अदृश्य मगरमच्छ दिखाई दिए, तो कभी पत्थर की मूर्तियां जीवित होकर मार्ग रोकने लगीं। लेकिन विक्रमादित्य का साहस और चतुराई हर परीक्षा में उन्हें आगे बढ़ाती रही। जब वे आखिरकार पाताल लोक के द्वार तक पहुंचे, तो एक वृद्ध साधु ने उनका मार्ग रोक लिया। साधु ने चेतावनी दी, हे राजन, यह पाताल लोक है। यहां मनुष्यों के कदम नहीं टिकते। यहां जो आया वो कभी लौट कर नहीं गया। विक्रमादित्य ने साधु की ओर देखा और बोला, मुझे मेरी मंजिल से कोई रोक नहीं सकता। यदि मुझे इस यात्रा में अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो मैं तैयार हूं। साधु ने कुछ देर सोचा, फिर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, यदि तुम पाताल लोक के फूल तक पहुंचने का संकल्प कर चुके हो तो जाओ, पर याद रखना, जो तुम देखोगे वह केवल सत्य होगा, और एक बार जो तुम यहां से ले जाओगे वह तुम्हें जीवन भर सताएगा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और पाताल लोक में प्रवेश किया। वहां का दृश्य अचंभित कर देने वाला था। सुनहरे पेड़, सर्पों से जड़े पत्थर और अजीबोगरीब जीव जंतु। चलते चलते विक्रमादित्य को एक जंगली झरने के पास वो फूल दिखाई दिया जिसकी चमक अप्रतिम थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो कोई सपना हो। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य ने फूल को छूना चाहा, पाताल लोक कांप उठा और विक्रमादित्य के सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति हंसते हुए बोली, राजन, जो चाहा था वह तो तुम्हारे सामने है, लेकिन इस फूल को पाना इतना सरल नहीं। एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। विक्रमादित्य निर्भीक थे। उन्होंने कहा, पूछो अपना प्रश्न। आकृति ने पूछा, राजन, यदि तुम इस फूल को ले जाओगे तो तुम्हें अपने राज्य से 1 वर्ष के लिए दूर होना पड़ेगा। क्या तुम इस फूल के लिए अपने राज्य को छोड़ सकते हो? विक्रमादित्य कुछ पल के लिए मौन हो गए। वह जानते थे कि यह फूल अपार ज्ञान और शक्ति का प्रतीक था, लेकिन क्या इस ज्ञान के लिए अपने प्रजा और राज्य को छोड़ना उचित था? वह सोच ही रहे थे कि अचानक उस आकृति का स्वर कठोर हो गया, राजन, उत्तर का समय समाप्त हो रहा है। इतने में विक्रमादित्य का ध्यान टूटा और उन्होंने कहा, हां, मैं इस फूल को पाने के लिए यह त्याग कर सकता हूं। आकृति ने एक गहरी हंसी हंसी और बोली, तो यह फूल तुम्हारा हुआ, पर इसके साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा रहस्य भी आ गया है जो सदैव तुम्हारे पीछे रहेगा। विक्रमादित्य ने फूल को हाथ में उठाया, पर जैसे ही वह वापस मुड़े, पाताल लोक की भूमि कंपायमान होने लगी। एक भयावह ध्वनि उनके चारों ओर गूंज उठी। पीछे मुड़कर देखा तो विक्रमादित्य का सामना उस बटोही से हुआ जिसने उन्हें यह यात्रा आरंभ करने के लिए प्रेरित किया था। उसकी आंखों में गहरी चालाकी और रहस्यमयी मुस्कान थी। बटोही ने पूछा, हे राजन, क्या यह फूल पाकर तुम संतुष्ट हो गए, या क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं कौन हूं? विक्रमादित्य ठिठक गए। क्या सच में यह बटोही कोई साधारण व्यक्ति था, या पाताल लोक का कोई और रहस्य उनसे छिपा हुआ था? क्या विक्रमादित्य इस बटोही के रहस्य को उजागर कर पाएंगे? क्या यह पाताल लोक की यात्रा वास्तव में इतनी सरल थी, या इसमें कुछ और रहस्य छिपा था? जानने के लिए देखिए इस रोमांचक कथा का अगला भाग।